B12 जो है वो हमारा एक तरह से कोबाल्ट का फॉर्मेशन है, कोबाल्ट का ही मिक्सचर है, ठीक है। जो है तो ये बी विटामिन की ही कैटेगरी है, लेकिन मिनरल कोबाल्ट का एक कॉम्बिनेशन है। 80 to 90% लोगों में जो है वो ये डेफिशिएंसी अब बहुत कॉमन है। B12 की जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो लोगों को टिंगलिंग मतलब झंझनाहट होती है, ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है, फटीग टायर्ड महसूस करते हैं। सो जब ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमेशा आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप B12 की जो है वो आप चेक करवाओ, डेफिशिएंसी है कि नहीं। अगर आपको एसिडिटी है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको IBS, IBD कोई भी गट रिलेटेड बहुत क्रॉनिक इशू चल रहा है तो आप में B12 की कमी जो है वो पाई जाती है। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ये कवर अप हो जाता है जल्दी, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में ये ज़्यादा कवर अप हो नहीं पाता है। वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं B12 के, वो भी हमें सॉइल वेजिटेबल से मिलते हैं। सेहतनामा में आज बात एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन B12 होता क्या है, क्या करता है ये हमारी बॉडी में और इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसे पूरा किया जा सकता है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लाइफस्टाइल कोच और डाइटिशियन लवलीन हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। वेलकम। थैंक यू। सो आज B12 पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कई बार सलाह भी दी जाती है कुछ सिम्टम्स देख के, थकान हो रही है या कमज़ोरी लग रही है, B12 कम होगा। जी सबसे पहले तो B12 विटामिन है क्या और ये करता क्या हमारी बॉडी में? जी B12 जो है वो हमारा एक तरह से कोबाल्ट का फॉर्मेशन है, कोबाल्ट का ही मिक्सचर है, ठीक है। जो है तो ये बी विटामिन की ही कैटेगरी है, लेकिन मिनरल कोबाल्ट का एक कॉम्बिनेशन है। सो इसमें हमारी B12 की जब डेफिशिएंसीज होती हैं तो लोगों को टिंगलिंग मतलब झंझनाहट होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, उनको वो ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता है, फटीग टायर्ड महसूस करते हैं। सो जब ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमेशा आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप B12 की जो है वो आप चेक करवाओ, डेफिशिएंसी है कि नहीं। और आप देखेंगे कि 80 to 90% लोगों में जो है वो ये डेफिशिएंसी अब बहुत कॉमन है। और रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में मोस्टली लोग वेजिटेरियन भी हैं, क्योंकि इसका जो सोर्स है B12 का वो हमारा नॉन वेज में ज़्यादा होता है। और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ये कवर अप हो जाता है जल्दी, लेकिन वेजिटेरियन सोर्सेज में ये ज़्यादा कवर अप हो नहीं पाता है, क्योंकि वेजिटेरियन जो सोर्सेज हैं B12 के, वो भी हमें सॉइल वेजिटेबल से मिलते हैं, रूट वेजिटेबल जिसे हम जो कहते हैं, मिट्टी जैसे के अंदर मिट्टी के अंदर होते होती हैं। हैं सब्जियां जी या जी जी जैसे कि हमारी शकरकंदी है या गाजर है या अनियन, गार्लिक, ऐसी चीज़ें जहाँ पे, क्योंकि ये मिट्टी से ही हमारा B12 सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आजकल हमें जो वेजिटेबल्स भी मिलती हैं वो हम बिल्कुल क्लीन करके हम खाते हैं, है ना, धोकर खा रहे हैं, बिल्कुल हमें लगता है हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि खेतों में लगा हुआ है, हम गए, उसको निकाला और उसको थोड़ा सा धोया और खा लिया, तो उसमें कोबाल्ट कंटेंट जो वो ज़्यादा होता था। तो B12 की पहले कभी किसी को कमी सुनी नहीं थी। और आजकल जितना हम अर्बन पॉपुलेशन में हैं, जितना हम अंदर रह रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, तो ये B12 डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो चुकी है। सो रूट वेजिटेबल्स में ये ज़्यादा होता है। और इसके अलावा भी मिल्क में भी होता है, ये वाले सोर्सेज भी होते हैं हमारे, लेकिन रूट वेजिटेबल में बेसिक सोर्स वो वेजिटेरियन रहता है। नॉन वेज के लिए तो चलो है ही, हर चीज़ में उसमें B12 कंटेंट होता है। अब B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है हमारे गट में इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होने ज़रूरी हैं ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। इवन इफ अगर आप ये नॉन वेज भी खाते हो और आपको लगता है कि हमारा B12 जो है वो बहुत अच्छा कवर अप हो रहा होगा, अगर आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर आपको एसिडिटी है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको IBS, IBD कोई भी गट रिलेटेड बहुत क्रॉनिक इशू चल रहा है, तो आप में B12 की कमी जो है वो पाई जाती है। तो आपका इसमें गट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया की कॉलोनीज आपके B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर सकें। तो सबसे पहला हमारा बेस है कि अगर आप B12 आपको मिल रहा है नॉन वेज से, अच्छी बात है। फिर देखो कि आपका गट कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। अगर गट कॉम्प्रोमाइज हो, उसके ऊपर वर्क करो ताकि B12 एब्जॉर्ब हो सके। अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन सोर्सेज में आपको लगता है कि आप बहुत कम आपको रूट वेजिटेबल्स मिलती हैं या दूध का इंटेक आपका नहीं चल रहा है, ऑर्गेनिक मिल्क आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उन सब चीज़ों के लिए देन यू नीड टू स्विच टूवर्ड्स दी सप्लीमेंटेड सोर्स ऑल्सो। तो आजकल हमें सप्लीमेंट जैसे जैसे करना पड़ता है, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। तो सप्लीमेंट्स में भी क्या होता है कि देर आर टू काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, विच वन इज मिथाइल कोबालामीन होता है और एक साइनोकोबालामीन होता है। तो हमें मिथाइल कोबालामीन की तरफ जाना है, हमने दूसरा इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो सिंथेटिक है। तो इसकी ये इसीलिए मोस्टली रिकमेंडेशन ये जाती है कि जब हम आपको आजकल ये टैबलेट मिलता है न्यूरोबिन,
न्यूरोबिन फोर्ट फॉर विटामिन B12 विच इज़ सिंथेटिक। हमने जो अगर टैबलेट यूज़ करनी भी है उसके लिए B12 के लिए, तो देन वी कैन गो फॉर अ मिथाइल कोबालामिन जो कि सिंथेटिक मोड पे नहीं है, और आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो है वो बेटर हो सकती है उस केसेस में। सो B12 के केसेस में आपने एक और चीज़ रहती है कि जब आप हाइपरटेंसिव हो, आप हाइपरटेंशन की कोई मेडिकेशन लेते हो, या ब्लड फिर आप प्रेशर ब्लड की। प्रेशर की मेडिकेशन ले रहे हो, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल या ब्लड थिनर्स की कोई मेडिकेशन लेते हो, तो उस केसेस में भी आपका B12 जो है वो हाई चला जाता है, 2000 से अबव भी चला जाता है, एंड दैट इज बढ़ अ जाता है बढ़ उसमें? जाता है, दैट इज अ टॉक्सिटी ऑफ B12 बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन इफेक्ट। अच्छा, ठीक है, तो तो उस वो केस वो में भी नुकसान करता है। वो भी नुकसान इसलिए करता है क्योंकि आपकी बॉडी में ओवर सिंपैथेटिक मोड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कोई भी चीज़ ओवर भी होगी वो भी आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देगी ही। तो वो आपकी बॉडी में एक तरह से एक इंडिकेशन होता है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन बढ़ा रही है, सेल की मूवमेंट एक्स्ट्रा लेवल पे चल रही है, जो B12 को भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो है वो रिलीज कर रही है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनी काइंड ऑफ अ फूड जो आप लेते हो, जो मेडिकेशन ले रहे हो, वो आपके B12 को जो है वो इफेक्ट कर रही है इस तो केसेस में। इन बातों का ध्यान रखना है कि जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट मेडिकेशन हैं, उसकी या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ ले रहे हैं, बीपी की दे नीड दवाइयाँ टू ले कीप रहे अ हैं। चेक ऑन द विटामिन B12 ऑल्सो, कि वो ओवर कहीं वो सप्लीमेंट तो नहीं साथ में ले रहे हैं, उनका ओवर ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है हमें। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जी, नहीं है कि आपने एक बार चेक कराया, B12 बिल्कुल, कम हो गया और बिल्कुल। आप लेते गए। ले अब और जब लेते भी हैं तो वो कैसे, क्या हमेशा लेने होते हैं या नहीं, नहीं, ब्रेक देना इसमें होता है? कैसे B12 सजेस्ट को करते हैं या बी पर्सन टू पर्सन है? जी, B12 इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो पानी के साथ हम लेते हैं, और इसको हम लंच के बाद भी ले सकते हैं, या एम्प्टी स्टमक भी लिया जा सकता है मॉर्निंग के टाइम पे। ये इसकी भी एक डोज़ेज जो है वो डिपेंड करती है बॉडी टू बॉडी कि कितना आपका लेवल्स जो है वो कम आए हुए हैं। बहुत ही लेवल कम आए होते हैं तो आपको कुछ महीनों के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर आपका लेवल इतना है कि वो मॉडरेट लेवल का होता है, तो कोई 1 महीना दे के फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। मतलब बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है, ताकि बॉडी में टॉक्सिसिटी फॉर्म अप ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कमी होती है तो शायद वो लेना ही शुरू कर देते कंटीन्यूअसली तो लेना है। महीनों लिए जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। दे हैव ऐसा टू नहीं करना। कंसल्ट द एक्सपर्ट फॉर दिस। हाँ, पहले यस। तो आप सलाह लीजिए, उसके बाद B12 की जी, गोलियाँ जी, शुरू जी। करिए और फिर बिल्कुल। उसके बाद क्या चेकअप कराया जाता है? जस्ट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ आपको पता चल जाता है, तो आफ्टर 3 टू 6 मंथ्स आप चेक करवाओ, तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में आपका इंडिकेट करता है कि कितने लेवल्स पे है वो। ओके, अब B12 करता क्या है हमारी बॉडी में? B12 के जैसे मैंने बताया कि अगर आपको B12 की कमी है, तो आपको जो सिम्पटम्स मैंने हुँ, बताए हैं, दैट हुँ। इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि ये B12 से ही हमारे फुलफिल होते हैं। तो B12 इज़ ऑल डिपेंड ऑन द न्यूरॉन फंक्शनिंग, न्यूरॉन्स अच्छा, के लिए। तो आपकी न्यूरॉन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपके ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो B12 की हेल्प से ही हो रही है। तो अगर आपको ब्रेन रिलेटेड कोई भी न्यूरॉन फंक्शनिंग में इफेक्ट आ रहा है, तो B12 आपका मेजर रूट कॉज़ होता है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने कहा कि आपको टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट होना, मूड हुँ। स्विंग्स होने, फटीग, टायर्ड होना, एनर्जी लेवल डाउन होना, ये B12 की वजह से है, क्योंकि हमारा ब्रेन कनेक्टेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी B12 के साथ रिलेट करती हैं।